असम विधानसभा ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए असम बहुविवाह मुमानियत बिल 2025 को पास कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा पेश किया गया ये बिल राज्य में बहुविवाह, एक से ज्यादा शादी की प्रथा को खत्म करने और इसे कानूनी रूप से सजा के काबिल जुर्म बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कानून माना जा रहा है। सदन में पेश किए गए दस्तावेजों के मुताबिक इस कानून को लाने का मकसद राज्य में बहुविवाह यानी एक से ज्यादा शादी की प्रथा को पूरी तरह से खत्म करना है। इसका एक और मुख्य उद्देश्य महिलाओं को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक जुल्म से बचाना और शादी के रिश्तों को एक साफ कानूनी दायरे में लाना है। बिल साफ करता है कि अगर किसी व्यक्ति की पहली शादी कानूनी तौर पर कायम है तो भी दूसरी शादी करना अब सीधे तौर पर जुर्म माना जाएगा। ऐसी हालत में अपराधी को 7 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। कड़ा कानून उन मामलों के लिए है जहां अपराधी पहली शादी की जानकारी छिपाकर दूसरी शादी करता है। ऐसे में सजा बढ़ाकर 10 साल तक की कैद और भारी जुर्माना किया जा सकता है। कानून ये भी कहता है कि अगर कोई शख्स बार बार ये जुर्म दोहराता है तो उसकी हर अगली सजा दोगुनी हो जाएगी, ताकि दोबारा जुर्म करने की संभावना कम हो सके। बिल पास होने से पहले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि इस्लाम पॉलीगैमी को बढ़ावा नहीं दे सकता और ये बिल इस्लाम के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि तुर्की जैसे देश ने भी पॉलीगैमी पर बैन लगाया है। उन्होंने असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लाने की प्रतिबद्धता भी जताई। ये कानून सिर्फ अपराधी पर ही नहीं बल्कि बहुविवाह को बढ़ावा देने या छिपाने में सहयोग करने वालों पर भी कार्रवाई करेगा। इसमें एक गांव के मुखिया, काजी, पुजारी या कोई भी व्यक्ति शामिल है जो गलत जानकारी देकर या सच को छिपाकर ऐसी शादी करवाता है। ऐसे सहयोगियों को 2 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं जो लोग जानते हुए गैर कानूनी शादी करवाते हैं उन्हें 1.5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 2 साल तक की कैद हो सकती है। कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले लोग सरकारी नौकरी के लिए योग्य नहीं होते, उन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिलेगा और वो किसी भी चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगे। हालांकि इस कानून से आदिवासी स्वास्थ्य परिषद वाले क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति एसटी समुदायों को छूट दी गई है, क्योंकि यहाँ स्थानीय रीति रिवाजों और सांस्कृतिक संवेदनशीलता का ध्यान रखा गया है।